जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा पेश किए गए बिल के बारे में। कल से इस बिल पे बहुत ही उथल पुथल मची हुई है। अब वो मचनी भी लाजमी है। इस बिल में जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि इसके अंदर मंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी को भी शामिल किया गया है। लेकिन इस बिल की जो सबसे बड़ी डिमेरिट है, ये बिल गवर्नमेंट को इंपावरमेंट करता है, पब्लिक को। आप समझ रहे हैं ना कि ये सरकार की शक्तियां बढ़ाने वाला बिल है। अभी जैसा आपने देखा, इस बिल में ये बताया गया है कि 30 दिन के अंदर अगर जमानत नहीं मिलती है जिसके मंत्री के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगता है, तो ठीक 31वें दिन राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। 5 साल के लिए किसी जनप्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है और उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, वो आरोप सही है कि नहीं ये तो बात का बात है, लेकिन 31वें दिन वो बर्खास्त हो जाएगा कि अगर वो 30 दिन की जमानत नहीं पाएगा। अभी दिल्ली सरकार के मंत्री रहे डॉक्टर सत्येंद्र जैन के बारे में अगर आपने इधर जानकारी ली होगी तो आपको पता लगा होगा कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे वो सारे आरोप साबित ही नहीं हो पाए, लेकिन उन्हें जेल में एक लंबे वक्त रखा गया। वो हाई शुगर के पेशेंट थे, हाई बीपी के पेशेंट थे, उनके जान तक पे बनाई थी, लेकिन नहीं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकार ने अपने चुनिंदा एजेंसियों को उनके पीछे लगाया और उनको लंबे वक्त तक जेल में रखा। तो फिर मैं उसी सब्जेक्ट पे आता हूं कि ये बिल जो है ना, ये गवर्नमेंट के एम्पावरमेंट के लिए है। अरे बिल अगर चाहिए तो पब्लिक के एम्पावरमेंट के लिए चाहिए। आप साफ साफ दो फर्क देखिए। एक तरफ एनडीए गवर्नमेंट ऐसे बिल लेके आती है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए पैनल बना था जिसमें सीजेआई थे, लीडर ऑफ अपोजिशन और स्वयं प्रधानमंत्री जी थे, उसको बदलकर इन्होंने सीजीआई को हटाकर एक कैबिनेट मिनिस्टर, खुद प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, 2-1 से तो वैसे ही जीत गए। तो इनकी मंशा जो है ना, इनकी मंशा यही है कि हमें गवर्नमेंट को शक्तिशाली बनाना है, पब्लिक बने या ना बने। और साफ फर्क आप देख सकते हैं, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो यूपीए की गवर्नमेंट में सारे एक्ट पब्लिक की इंपावरमेंट के लिए होते थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा, एनआरएचएम, ये सारे बिल किस लिए थे? ये सारे बिल पब्लिक इंपावरमेंट के लिए थे। तो हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा कि जो बिल बन रहे हैं वो किसके लिए हैं। अगर सरकार शक्तिशाली होती गई तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इस डेमोक्रेसी को बहुत ही प्यार से और बहुत ही संघर्षों के साथ हमने पाया है। इस डेमोक्रेसी को हमें खत्म नहीं होने देना चाहिए। नमस्कार, अगली बार किसी और सब्जेक्ट पे कोई और वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा।